भाइयों नमस्कार। भाइयों ये जो प्लाट है ये हमारे ताऊ जी का है और इसमें भाइयों क्रॉप कटिंग हुई थी। विभाग द्वारा डीसीओ साहब आए थे और हमारी सोसाइटी के अधिकारीगण आए थे और उन्होंने 10 बाई 10 का क्षेत्र चुना और जहां पर अच्छा गन्ना था खेत के बीच में से वहां से इन्होंने गन्ना चुना और ये देखा 10 बाई 10 में कि कितना गन्ना इस कोसा 13-235 में निकला। भाइयों ये प्लाट मार्च की बुआई का है और पेट्रो विधि से डबल लाइन ट्रंच है। ये डबल 2 लाइन बो के एक छोड़ दी और फिर 2 लाइन बोई, सिंपल लेजरों से बुआई की थी। भाइयों 10 बाई 10 में जैसे ये कटिंग हुई है और विभाग के भी अधिकारीगण थे और ये जो है खेत चयनित हुआ है जो लखनऊ में प्रतियोगिता होगी विभाग द्वारा उसके लिए चयनित हुआ है। और हमारे ज़िले में कई खेत ऐसे हैं जो चुने गए हैं। जो नंबर 1 होगा उसका नाम अगली वीडियो में बताऊंगा मैं कि कौन नंबर 1 आए। लेकिन मैं वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कोसा 13-235 10 बाई 10 में कितना निकला। 10 बाई 10 मीटर इधर 10 मीटर उधर। भाइयों एक चीज़ हो रहा है, जैसे ये 10 बाई 10 का खेत चुना गया है इसमें अंगोला पत्ती छुटाकर और जो प्योर गन्ना था उसका हिसाब लगाया गया है कि 10 बाई 10 में कितना एवरेज आया। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि 13-235 में वजन कम है या स्पाउटिंग है, कई दिक्कत बताते हैं और रोगिल्ला है। तो भाइयों इसलिए कोसा 13-235 का प्लाट चुना गया है कि मार्च की बुआई का गन्ना कितना एवरेज आएगा पेट्रो विधि से। ना तो ये ट्रंच है सिंगल लाइन ट्रंच और ये पेट्रो विधि से डबल लाइन ट्रंच है सिंपल लेजर से। भाइयों पहले तो मैं एवरेज बताने से पहले एक बात और बता दूं, जैसे ये मार्च की बुआई थी इसमें भाइयों नीचे सीरा सागी और एनपीके लगाया गया था और इसमें सागरी का लगाई गई थी। उसके बाद जितना भी पानी लगा भाइयों उसमें यूरिया दिया गया था और उसके अलावा कोई दवाई या एनपीके नहीं लगा। यूरिया पानी यही लगाए गए थे, ना ही कोई स्प्रे हुआ है। और उसके बावजूद इतना अच्छा रिजल्ट इस खेत का आया, सभी ने भाइयों ये देखा है कि बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया है। भाइयों 10 बाई 10 में लगभग 9.5 कुंटल गन्ना इसमें निकला। 9.5 का मतलब है भाइयों हमारे यहाँ छोटा बीघे है 650 मीटर का। 650 मीटर के हिसाब से भाइयों लगभग 60 का एवरेज इस गन्ने का आ गया है। और 60 का गन्ना अगर छोटे बीघे में 650 मीटर में निकले तो भाइयों बहुत अच्छा एवरेज है कोसा 13-235 का। और कोसा 13-235 प्लाट चुनने का यही मकसद था विभाग द्वारा कि इसमें जो भ्रांतियां हैं वो कैसे दूर की जाएं, क्योंकि वजन हल्का बता रहे थे ज़्यादातर किसान भाई की वजन नहीं है। तो इसलिए कोसा 13-235 के प्लाट चुने गए हैं, कई जगह हमारे ज़िले में चुने गए हैं। ज़्यादातर ये प्रतियोगिता सभी जिलों से किसान चुने जा रहे हैं इस प्रतियोगिता में। तो भाइयों वीडियो बनाने का मकसद यही है कि 10 बाई 10 में 9.5 कुंटल का गन्ना निकला और एवरेज औसत जो आ रहा है इस हिसाब से लगभग 60 कुंटल प्रति बीघे का एवरेज आ रहा है। 650 मीटर बीघा जिसे हम छोटा बीघा कह देते हैं और बड़े बीघे के हिसाब से ये एवरेज बढ़ जाएगा। और बिना किसी दवाई के भाइयों 0-238 में इतनी दवाइयाँ देनी पड़ रही हैं कि किसान बिल्कुल कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं 0-238 बो के, क्योंकि उसमें लागत ज़्यादा और आमदनी कम हो रही है। भाइयों अगर आप कोसा 13-235 की बुआई करने की सोच रहे हैं तो ये अच्छा विकल्प है 0-238 का, क्योंकि इसमें अगर एक हिसाब लगाकर देखो तो अगर आपका गन्ना ये 0-238 से थोड़ा बहुत कम भी निकल गया लेकिन आपका गन्ना इसमें लागत कम आ रही है और आपको ज़्यादा देख रेख की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है और दिमाग भी ज़्यादा टेंशन में नहीं रहता। उस हिसाब से भाइयों ये कोसा 13-235 अच्छी वैरायटी है, आप लगा सकते हैं। वैरायटियाँ कई हैं लेकिन कोसा 13-235 का ये क्रॉप कटिंग में इस खेत का नंबर आया था, इसलिए क्रॉप कटिंग में ये देखा गया है कि कोसा 13-235 कितना एवरेज आया। भाइयों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपके यहाँ भी कोसा 13-235 मार्च की बुआई का है तो कमेंट में ये जरूर बताएं कि कितना एवरेज आ रहा है। ट्रंच विधि का भी बताएं जो सिंगल लाइन ट्रंच है और डबल लाइन ट्रंच का भी, और किसी ने सिंपल विधि से भी बुआई कर रखी है तो वो भी बताएं कि 13-235 में कितना रिजल्ट आ रहा है।
1 बीघे में। भाइयों मैं तो इस बार कोसा 13-235 की सिंपल विधि से बुआई कर रहा हूँ और ज़्यादातर किसान भाइयों से यही कह रहा हूँ, अगर आपका गन्ना थोड़ा बहुत हल्का भी निकल आए और टेंशन फ्री होके अच्छी पैदावार दे, उससे बढ़िया बात नहीं है। बिल्कुल कम लागत में अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है। आप ज़्यादा ना लगाए तो 1 बीघा लगाकर अपने खेत में ट्राई करके देखें कि कैसा एवरेज आ रहा। और जितनी भी नई वैरायटियां हैं ज़्यादा न उसकी बुआई ना करें, आप 1-1 बीघे की बुआई करें नई वैरायटियों की। आपके खेत में जौन सी वैरायटी अच्छी निकले उसी की ज़्यादा बुआई करें। तो भाइयों वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।